नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम शॉर्ट में ईओक्यू बोलते हैं। आज मैं इसका इंट्रोडक्शन एंड डेरिवेशन समझाने वाला हूं, क्योंकि पिछले कई एग्जामों में इसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है। ऐसे ही टॉपिक की पर्सनल स्टडी के लिए आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ई बुक से एमसीक्यू क्वेश्चन और थ्योरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सामने आपको एक डेफिनेशन लिखी दिख रही होगी, इसको आप नोट कर लें, थ्योरी एग्जाम के काम आएगी। सबसे पहले यहां पर हम जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है इसको समझेंगे। इकोनॉमिक का मतलब होता है यहां पर फायदेमंद। क्या होता है? फायदेमंद, मतलब इकोनॉमिक। इस तरह ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है यहां पर जो कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं उनकी बात की जाती है। नॉर्मल जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वह सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन है। अब क्वेश्चन यहां पर दिमाग में यही आता है कि इसकी कैलकुलेशन क्यों की जाती है और क्यों जरूरत पड़ी। तो इसी को हम आगे इस डेफिनेशन के थ्रू और भी अच्छे समझा रहे, आप सब ध्यान से सुने। इन्वेंट्री का नाम आपने सुना होगा। इसका इन्वेंट्री का इन्वेंट्री क्या होती है कि जब हमारी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या उसको ऑर्डर मिलते हैं, तो सबसे पहले वह रॉ मटेरियल बाहर से मंगाती है। रॉ मटेरियल बाहर से आने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है? स्टॉक रूम में जाता है। उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है, फिर वह डिलीवर होता है कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर भेजा जाता है जहां पर प्रोडक्ट बनता है। फिर प्रोडक्ट बनने के बाद वह जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर से वह कहाँ आता है? स्टॉक रूम में आता है, उसमें उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है, फिर वह जहां पर डिलीवर होना है वहां पर डिलीवर किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। अब जो ये सिस्टम चल रहा है जिसमें स्टाफ हो गया, रख रखाव हो गया, सारी क्या आती है? कॉस्टिंग आती है। कुछ ना कुछ कंपनी की लागत लगती होगी। अब मान लिया कोई हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है और उस प्रोडक्ट हमारा स्टॉक रूम में रखा है और डिलीवर उसका नहीं हुआ है। मान लो 2 दिन रखा हुआ है, तो 2 दिन में उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? कॉस्ट आएगी, लागत आएगी, क्योंकि उसका रख रखाव खर्चा और जो स्टाफ उसके लिए रख रखाव के लिए लग रहा है उसका खर्चा आएगा। इसके बाद अगर मान लिया हमारा 4 दिन रखा है तो और खर्चा बढ़ेगा, 6 दिन रखा तो और खर्चा बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्ट हमारा स्टॉक रूम में रखा रहेगा उसका खर्चा उतना ही बढ़ता रहता है। तो जो हमारा खर्चा बढ़ रहा है और जो हमारा प्रोडक्ट रखा रहता है उस पर जो कॉस्टिंग आ रही है उससे हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्डिंग कॉस्ट। सीधा मतलब होता है जितना ज्यादा प्रोडक्ट होल्ड रहेगा उसकी इन्वेंट्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। प्रोडक्ट जितना कम से कम होल्ड रहेगा उसकी इन्वेंट्री उतनी कम होगी। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है उसको कैसे भी कम किया जाए, ये हर कंपनी का पर्पज होता है। तो जो होल्डिंग कॉस्ट है उसको कम करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूले का या कैलकुलेशन का सिर्फ एक ही पर्पज है, जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है उसको कम किया जाए, जिससे हमारी जो एक्सेस इन्वेंट्री लग रही है, जो इन्वेंट्री बढ़ रही है, वह भी कम हो जाए। इन्वेंट्री बढ़ रही है मतलब जो हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है वह ज्यादा से ज्यादा दिन रखा हुआ है, वह कम से कम वहां पर स्टोर हो, तो वह क्या होगी? इन्वेंट्री कम हो जाएगी थोड़ी, और जो उस पर कॉस्ट लग रही है वह भी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो सिर्फ इतना हमें याद रखना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम एक कैलकुलेशन करते हैं। सिर्फ जो हमारा मटेरियल, जो हमारा प्रोडक्ट होल्ड हो रहा है उस पर जो कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को कम करने के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आ गया होगा ईओक्यू क्या होता है और इसकी कैलकुलेशन क्यों करते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वह भी हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको समझ लें। तो सामने हमने एक फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि सामने लिखते तो समय बर्बाद होता है, इसलिए मैंने पहले से टाइप कर दिया। ये होती है सी टी इजकल टू एस अपॉन क्यू डॉट सीओ प्लस क्यू अपॉन टू डॉट सीओ डॉट आई। ये होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। सी टी मीन्स होता है जो हमारी इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। एस मीन्स होता है एनुअल सेल, मतलब एक साल में कितने प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। क्यू मीन्स होता है कि एक साल में कितनी क्वांटिटी मतलब बनती है प्रोडक्ट की। सीओ मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ 1 ईयर, मतलब एक साल की टोटल कॉस्ट।
फिर Q मीन्स Q क्वांटिटी ऑफ वन ईयर होता है, तो बटे 2 ये संख्या है। फिर CU होता है कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम की कॉस्ट। I मीन्स होता है जो भी हमारी इन्वेंट्री है उस पर इंटरेस्ट। तो ये होता है हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। बस हमें अब इसका डेरिवेशन में स्टार्ट कर रहा हूं, इसी को ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब इसका डेरिवेशन में स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ता है कि सीटी की वैल्यू मिनिमम करने के लिए, कीपिंग द, मतलब सीटी जो हमारी ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है उसको कम करने के लिए हम इस फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं कि वी डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल क्यू एंड इक्वल टू 0। मतलब जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इसको हम कैसा रखेंगे, जिसका जो पूरे का मतलब होता है उसको ध्यान से समझ लें। डिफरेंशिएट मतलब तो आप जानते होंगे, ऐसा डी बनाएंगे और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है वो है क्या लिखते हैं, हम डी क्यू लिखते हैं। और किसको हम क्या कर रहा है, किसको डिफरेंशिएट कर रहा है, सी टी को, और इक्वल टू क्या रखना, 0 रखना। ये इसका मतलब है पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे इससे एक फॉर्मूला जनरेट होगा, वही फॉर्मूला क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है, और जिसका पर्पज क्या होगा, जो होल्डिंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो आगे इसको हम इसका ड्राइव कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पेज नीचे कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छी समझ में आए। तो हम इसको क्या करेंगे, डी की जगह डी ही रहेगा और डी क्यू की जगह डी क्यू ही रहेगा। हमें क्या रखना, इस सी टी की सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर रख देना, क्या लिखा, एस बटे क्यू डॉट सी ओ प्लस क्यू अपॉन 2 डॉट सी यू डॉट आई, और इसको ब्रैकेट में मत करना। अब सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ध्यान से समझे, जो इसका ब्रैकेट ओपन होगा वह कैसा हो जाएगा, डी बटे डी क्यू, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एस बटे क्यू डॉट सी यू प्लस, यहाँ पर याद रखें इक्वल टू 0 कर दें, और ये क्या हो जाएगा, ये भी जब ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो डी बटे डी क्यू हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, क्यू अपॉन 2 डॉट सी यू डॉट आई इक्वल टू 0। अब इसमें हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्यू वाली वैल्यू सिर्फ अंदर रहेंगी, बकाया सारे कांस्टेंट रहते हुए बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एस डॉट सी यू ये कांस्टेंट है, इनको मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचेगा, डी बटे डी क्यू, और किसके, और क्या यहाँ पर क्या, 1 बटे क्यू, ये 1 बटे क्यू बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर भी हम देखेंगे 2 भी हमारा कांस्टेंट है, सी यू और आई भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, सी यू डॉट आई बटे 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या आ जाएगा, डी बटे डी क्यू, और बचेगा क्या, क्यू इक्वल टू 0। इसको और भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान से सुने, जो एक्सप्लेन कर रहा है, सी यू की जगह सी यू रहेगा, और हमारा डी बटे क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ये 1 बाय क्यू है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू इनवर्स, क्योंकि इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हमें नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाना पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, क्यू इनवर्स हो जाएगा, प्लस ये जो वैल्यू है ये है जैसे तैसी रहेगी, बटे 2 हो जाएगा, और जे भी यहाँ पर डी बटे डी क्यू लिख देंगे, और अंदर क्या है, क्यू आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो मैं ऊपर बता रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पर देखते जाएं, इधर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एस की जगह तो एस ही रहेगा, उससे कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना, सीओ की जगह सीओ रहेगा। ये हमारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो हम डिफरेंशिएट आपने सीखा होगा कि क्यू है जिसकी जो पावर होती है, क्या होती है, जो पावर होती है वह कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, उसमें और क्या होता है, -1 जुड़ जाता है, तो ये क्या है, -1 है, तो ये जो पावर है, ये जो पावर है वह कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, -1 बाहर आ गया, और जो क्यू है यहाँ पर दिख रहा होगा वह क्या क्या हो जाएगा, क्यू -1 है, उसमें कितना -1 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। और सी यू की जगह सी यू रहेगा, और आई की जगह आई रहेगा, बटे 2 रहेगा, और जो हमारा क्यू के रिस्पेक्ट में, डी क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू का जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यह कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो 1 हो, अब जो 0 हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको हमें आगे एक्सप्लेन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, सी यू हो जाएगा। ये जो माइनस वाली वैल्यू इसको हम आगे ले लेते हैं, और जो क्यू है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1
2 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सी यू रहेगा, आई रहेगा, बटे क्या रहेगा, 2 रहेगा, इक्वल टू 0। अब इसको हम और एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा, एस इंटू सी ओ, और ये क्या है, q की पावर -2 है। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम, q स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे हमने इनवर्स लिखा था ऐसे हम इसको स्क्वायर रूट के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस वाली पावर y कहाँ आ जाएगी, नीचे आएगी, और बटे क्या हो जाएगा, सी यू डॉट आई हो जाएगा, और बटे में 2 इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो इसको हम माइनस वाली वैल्यू इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे सी यू डॉट आई बटे 2, और इधर क्या जाएगी, इक्वल किस तरफ जाएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, एस डॉट सी ओ बटे क्यू स्क्वायर। हमें क्यू स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, क्यू स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वैल्यू है इधर की जैसी तैसी रहेगी, सी यू डॉट आई बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू है, देखो ये इधर, सॉरी इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। तो यहां पर मैं बता रहा था क्यू स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्यू के साथ जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहां पर यहां पर इसको इधर ले जाएंगे, इस पूरी वैल्यू को हम कहां ले जाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो क्यू स्क्वायर देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जैसे तैसे रहने। अब ये एस डॉट क्या है, एस डॉट क्या है, सीओ है, ये हमने कहां रहने दिया, जैसे तैसे रहने दिया, क्योंकि इसको मैं इधर ले गया। अब इसको मैं इधर ला रहा तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, इंटू 2 बटे सी यू डॉट आई। क्या हुआ, मैंने क्यू स्क्वायर निकालना है तो क्यू को इधर ले गया, ये पूरा टर्म को इक्वल की इस तरफ लाया, तो जब भी इक्वल की इस तरफ लाते हैं तो ये अपोजिट वैल्यू हो जाती है जो भी बटे में, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, जी नीचे। ये हमारी कैलकुलेशन होगी। अब अगर हमें इसकी जो फॉर्मूला निकालना है तो नॉर्मली हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं, साफ सुथरा है, यहाँ पर देखो इसी को लिख रहा हूँ, याद रखें इसी को लिख रहा हूँ। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इसको आप ध्यान से समझें, क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 2 बाहर लिख लें आप, और फिर क्या है, डॉट सीओ डॉट एस बटे क्या है, जैसा बुक में दिया वैसे सीयू डॉट आई है। अब स्क्वायर इसका हटाएंगे, क्या हटाएंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 डॉट सीओ डॉट एस बटे सीयू डॉट आई, और ये क्या चल जाएगा, पूरा रूट चल जाएगा। तो इस तरह का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 डॉट सीओ डॉट एस बटे सीयू डॉट आई। अब ये क्या होता है, ये होता है क्यू का ऑर्डर क्वांटिटी का, हमने क्या निकाला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाला। अब इसको और भी तरह लिखते हैं, जैसे बोलते हैं दिस बीइंग द ऑप्टिमल क्वांटिटी। ऑप्टिमल क्वांटिटी मतलब बोले क्यू ओ पी टी, ऐसा भी आपने लिखा देखा होगा, ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या होता है, ऑप्टिमल क्वांटिटी। इसको इस तरह भी लिख सकते, तो हम फॉर्मूला वही रहेगा, सी यू डॉट एस अपॉन सी यू डॉट आई। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, कैसे ड्राइव करते हैं, और जो थ्योरी मैंने समझाने की कोशिश की वही भी आपको समझ में आई होगी। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसा मैं लिखता गया। सबसे पहले थ्योरी समझना, फिर इसको ड्राइव करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ खत्म कर देंगे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप भी इसको नोट कर लें, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैं कंटिन्यू इसको 1-2 दिन में समाप्त कर दूंगा, तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा विद न्यूमेरिकल। थैंक यू फ्रेंड्स।